गई तस्वीरों में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी और भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। नीचे इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। प्रश्न 1। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सही उत्तर और सी, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। व्याख्या। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चे उन कार्यों या गतिविधियों में सबसे अधिक रुचि और प्रेरणा दिखाते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं और उनके लिए कोई अर्थ रखती हैं, मीनिंगफुल। प्रश्न 2। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। सही उत्तर ए, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। व्याख्या। प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे सहज होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा और निर्देशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा की पुरजोर वकालत करती है। प्रश्न 3। निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे। सही उत्तर ऑफ ए, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। व्याख्या। भाषा शिक्षण में रटना, रोट लर्निंग एक नकारात्मक अवधारणा है। कविता और गीतों का उद्देश्य बच्चों की शब्दावली बढ़ाना, उच्चारण सुधारना और आनंद लेना होता है, न कि रटवाना। प्रश्न 4। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, करती है। सही उत्तर सी, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। व्याख्या। आधुनिक शिक्षण में आकलन, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तुलना करना या कमियां ढूंढना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उनके आगे के सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न 5। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। सही उत्तर बी, संकेत मिश्रित करना, कोड मिक्सिंग। व्याख्या। जब कोई बच्चा बोलते समय मुख्य रूप से एक भाषा का उपयोग कर रहा हो और बीच में दूसरी भाषा के शब्दों को मिला देता है तो उसे कोड मिक्सिंग कहा जाता है। प्रश्न 6। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। सही उत्तर बी, स्क्रिबलिंग। व्याख्या। लिखने की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे कागज पर जो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं उसे किरमिट काटना या स्क्रिबलिंग कहा जाता है। यह लेखन कौशल का पहला चरण माना जाता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? सही उत्तर और डी, धागे में मनके पिरोना। व्याख्या। हस्तलेखन हैंडराइटिंग के लिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों की मांसपेशियों का मजबूत होना आवश्यक है। धागे में मनके पिरोने से बच्चों की उंगलियों की पकड़ मजबूत होती है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर ऑफ बी, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। व्याख्या। प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों में चित्र बच्चों के पूर्व ज्ञान और उनके वास्तविक संसार के अनुभवों को पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु से जोड़ने का काम करते हैं। प्रश्न 9। कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें अंडरस्कोर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सही उत्तर ओ ए, साहित्य की सराहना बोध। व्याख्या। कहानियों के माध्यम से बच्चे न केवल भाषा सीखते हैं बल्कि उनमें साहित्य के प्रति रुचि, कल्पनाशीलता और सराहना की भावना का विकास होता है। प्रश्न 10। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वो भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? सही उत्तर ऑफ बी, नोम चॉम्स्की। व्याख्या। प्रसिद्ध भाषाविद नोम चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात इनेट कैपेसिटी होती है और उनके पास एक भाषा अर्जन उपकरण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। प्रश्न 11। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर और डी, नियमों का रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। व्याख्या। व्याकरण को हमेशा संदर्भ के अनुसार, इन कॉन्टेक्स्ट और व्यावहारिक रूप से सिखाया जाना चाहिए। नियमों को रटवाना व्याकरण शिक्षण का एक अप्रभावी और पुराना तरीका है।